पैगंबर मोहम्मद है कौन? माँ का बहुत लोग हमारी शिवलिंग पे मजाक बनाओगे और हम सहन कर लेंगे? हैं? माँ की कौन सी अदालत है? और मैंने कहा तुम्हारे बस की नहीं है तो हमको ये काम लिखित में दे दो, हिंदू रक्षा सेना को दे दो, 15 दिन में हरिद्वार की हम सफाई कर देंगे, 16 में से रहने वाला नहीं है। वास्तव में अगर हरिद्वार को बचाना है, आज स्थिति हो गई है, पूरे देश को जहाँ बचाना है वहाँ हरिद्वार को बचाना है। ये 20,000 बांग्लादेशी कब किस नेता के इशारे पर किस आश्रम में घुस जाए और महात्मा को मार दें और कब्जा कर ले, आप फिर आओगे नहीं, घर से निकल गए को पता है। दोस्तों, क्या मुसलमानों के भगवान को या मुसलमानों के अल्लाह को किसी भी तरीके से उनको अपमानित कर देना, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना इस देश में आम बात हो चली है क्या? क्या मुसलमानों के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ नफरती चिंटू ऐसे हैं जो लगातार ना सिर्फ महिलाओं, बच्चों को, बल्कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब पर भी इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही नफरती की पोल खोलने की कोशिश करूंगा और सबसे पहले आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा और साथ में दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये कहा जा रहा है कि बम लगा करके बड़ा होकर के फट जाएगा। ये मुसलमानों के बच्चों के प्रति घृणा का स्तर हो गया है और साथ में मुस्लिम महिलाओं को लेकर के गंदी, अभद्र, एकदम गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाला नफरती कैसे गिड़गिड़ा रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में दोस्तों, अलीगढ़ में लिंचिंग किए गए मुसलमानों को लेकर के, मुस्लिम मीट व्यवसायियों को लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने किस तरीके से छील कर रख दिया है अंधभक्तों को, ये भी आपको दिखाऊंगा, उनका बयान सुनाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा एक मामला भी अलीगढ़ जैसा ही हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और कैसे एक नफरती भाषण के बाद एक मुस्लिम की हत्या कर दी गई, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। और साथ में एक हिंदू महिला से भी आपको उसका बयान भी सुनवाऊंगा, जिसने भारतीय जनता पार्टी और उनके नफरती चिंटुओं को एकदम उनकी पोल खोल कर रख दी है। सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा दोस्तों। और साथ में आखिरी में आपको एएनआई को लेकर के कैसे उसका बाइकआउट किया जा रहा है वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये म्यूट है बयान, मैं बीच बीच में म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत अभद्र, बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर के। फिर उसके बाद आपको ये कैसे अपनी ताकत बता रहा है लोगों को इनबॉक्स में, वो भी दिखाऊंगा और इसके खिलाफ कैसे अब कार्रवाई की मांग होने लगी है, तमाम सारी बातें बताऊंगा। पहले ये बयान आप देखिए, सुनिए। पैगंबर मोहम्मद है कौन? माँ का बहुत तुम लोग हमारी शिवलिंग पे मजाक बनाओगे और हम सहन कर लेंगे? हैं? माँ की कौन सी अदालत है? कौन सी अदालत ऐसी है जो तुम लोग को वो तो छूट दे रखी है और हम सुनिए, बंद करके बैठे रहे? भाई ये पैगंबर अदालत को गाली बक रहा है, कोर्ट कचहरी को, मतलब न्यायिक व्यवस्था को गालियां बक रहा है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब को गालियां बक रहा है, इस देश के हजारों लाखों मुसलमानों को लेकर के गालियां बक रहा है। ये आदमी कौन है पता है? इसने खुद ही अपनी बात बताई है इनबॉक्स में। इसने अपने इनबॉक्स में लिखा है कि इसके जो पापा हैं वो डीएसपी हैं और इसकी जो मदर हैं वो जो है वो लॉयर हैं हाई कोर्ट में, और तमाम सारे लोग ये बताते हैं, ये अपने आप को बता रहा है कि दिल्ली मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी अधिकारी हैं और तमाम सारे अपनी ताकत बता रहा है। दोस्तों, ये दरअसल 2 कौड़ी का आदमी, सड़क छाप आदमी अपनी ताकत बता रहा है और ये कह रहा है कि जा करके FIR करा दो। ये खुलेआम गाली बक रहा है और इसका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसको पता है, इसके पापा अपने बाप को बता रहा है कि वो डीएसपी हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा। पता नहीं ऐसे गंदी छाप, गटर छाप लड़के को पैदा करने वाली माँ किस तरीके की होगी जो इसकी करतूतों को टॉलरेट करेगी। दोस्तों, इसको लेकर के दोस्तों एक ट्विटर हैंडल है टीम राइजिंग फैक्शन, उसने सीधे तौर पर मुंबई पुलिस को सीधे तौर पर इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, टैग किया है टू द मुंबई पुलिस। वी रिक्वेस्ट यू टू अर्जेंट अटेंशन एंड एक्शन रिगार्डिंग द concerning individual named Yash Kumar who claimed to be a singer. He has only 12 subscribers on YouTube and used to upload song on platform like Spotify, Hangama and Amazon.
When he failed to gain popularity through music, he allegedly chose the path of insulting religious figure including Prophet Muhammad in an attempt to go viral and gain fame. सीधे तौर पर कहा गया है वायरल होने के लिए और अटेंशन पाने के लिए ये अब इस तरीके की नीच हरकतों पर उतारू हो गया। दोस्तों एक और तस्वीर, मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत फैलाई जा रही। हरिद्वार में एक संत के आश्रम में, हरिद्वार में प्रबोधानंद गिरी किस तरीके से मुसलमानों का सफाया करने की बात कह रहे हैं, किस तरीके से पुलिस और प्रशासन से ये बात कह रहे हैं, उकसाने वाले भाषण दे रहे हैं, ये आप सुनिए जरा। और मैंने कहा तुम्हारे बस की नहीं है तो हमको ये काम लिखित में दे दो, हिंदू रक्षा सेना को दे दो, 15 दिन में हरिद्वार की हम सफाई कर देंगे, 16वें दिन रहने वाला नहीं है। वास्तव में अगर हरिद्वार को बचाना है, आज स्थिति हो गई है पूरे देश को जहां बचाना है वहां हरिद्वार को बचाना है। ये 20,000 बांग्लादेशी कब किस नेता के इशारे पर किस आश्रम में घुस जाए और महात्मा को मार दें और कब्जा कर ले, आप फिर आओगे नहीं घर से निकल के, आपको पता है। ये स्थिति भयंकर हो गई है। बचाना, हरिद्वार के आश्रम बचाना, हरिद्वार के तीर्थ बचाना, जिनका मैं कह रहा हूं जिहादी गंगा जी में थूकते और कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि नेताओं की उनकी साठगांठ है, मिली जुली है। हमारे आगे बड़े बड़े भाषण देंगे, हमारा जी अगली बार एक जिहादी नहीं रहने देंगे, लेकिन सारे इस्लाम के जिहादियों को नेता बताते हैं। और आप आधार कार्ड बनाने जाओ तो बनता नहीं, नंबर 2 का आधार कार्ड। इसी भाषण को लेकर के द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रबोधानंद गिरी ने स्थानीय मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक नफरत भरा भाषण दिया। उन्होंने कथित बांग्लादेशी घुसपैठ की चेतावनी दी और अधिकारियों से कार्रवाई करने का आग्रह किया, धमकी दी, अन्यथा वे पड़ोस में घुस जाएंगे और खुद ही उन्हें हटा देंगे। उन्होंने मुसलमानों पर गंगा नदी में थूकने और कभी झूठा आरोप लगाया है। दोस्तों इस तरीके की बात। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो है, उसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि मुसलमानों के बच्चे, जिनको बारे में एक आम परंपरा नफरती चिंटुओं ने बना दी है कि मुस्लिम्स के बच्चे जो है वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के बच्चे हैं वो पंचर बनाने के लिए पैदा हुए हैं, अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा। लेकिन इन बच्चों का हौसला देख करके आपको यकीन नहीं होगा। जरा सुनिए इन बच्चों की बात। अच्छा, बड़े होके आपको क्या बनना है? मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनेंगे जी। बम लगा गिफ्ट देंगे। इंजीनियर, आप क्या बनेंगे? मैं भी इंजीनियर बनेंगे। आप लोग स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो है इस तस्वीर का पहला पहलू नंबर 1। इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। एक तो ये तो पहलू हो गया कि मुसलमान कितना प्रोग्रेसिव हो रहा है, पढ़ाई लिखाई के प्रति कितना ज़्यादा संजीदा हो रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। इसी को लेकर के मोहम्मद अनस ने लिखा कि ये हमारी नई पीढ़ी है, हमें गर्व है ऐसे बच्चों पर। अन्याय जब अपनी सीमाओं को लांघ जाता है तो न्याय के बीज अंकुरित होते हैं। ये वही न्याय के बीज हैं। बहुत शानदार वीडियो, इंटरनेट पर कोहराम मचाने वाला वीडियो, नफरती मीडिया पर तमाचा जड़ने वाला वीडियो, मोहम्मद अनस ने इस तरीके से लिखा। लेकिन इसका एक और पहलू है दोस्तों, जब ये बच्चे बोल रहे होते हैं ना तो बैकग्राउंड से एक नफरती की आवाज़ आ रही होती है। आप बहुत गौर से सुनिएगा। दो बार मैं चाहूँगा इस वीडियो को रिपीट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप बहुत गौर से 2 बार इसको सुनिएगा कि बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। रिपोर्टर पूछता है कि बड़े होकर के क्या बनेंगे। बच्चा ये बोल पाए कि मैं इंजीनियर बनूंगा, उससे पहले पीछे से एक आवाज़ आती है, बम लगा करके फट जाएंगे। सीधे तौर पर सुसाइड बॉम्ब बताने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर के मोहम्मद शादाब खान ने लिखा है, अपील फॉर हेल्प, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हु इन द वायरल वीडियो कैन बी हियर्ड मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मुस्लिम चिल्ड्रन, कॉलिंग देम सुसाइड बॉम्बर्स इन द बैकग्राउंड व्हाइल दे इनोसेंटली स्पोक अबाउट देयर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग इंजीनियर। जब बच्चे अपने इंजीनियर बनने के सपने का जिक्र कर रहे हैं तो पीछे से एक नफरती चिंटू, एक जाहिल गंवार, समाज में गंदगी फैलाने वाला आदमी इन बच्चों के लिए कह रहा है बम लगा करके फट जाएंगे। अब इसको लेकर के ढूंढा जा रहा है ताकि इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, किस तरीके से एक व्यक्ति ने मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए अभद्रता भरे इस्तेमाल किए। मतलब आप ये समझिए कि अश्लीलता की सीमाओं को लांघते हुए उसने एक पूरी कहानी रच डाली और कहानी का किरदार बनाया एक मुस्लिम महिला को। इसी को लेकर के दोस्तों
ट्वीट हुए, इसके खिलाफ तमाम सारी शिकायतें हुई। प्रियंका देशमुख ने लिखा कि इस लतखोरवन से सब कैसे बात किया जाए। देखिए कैसे नीच नाली का कीड़ा द अथर्व, जिसको फिरोजाबाद पुलिस का समर्थन प्राप्त है, कैसे भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों के नाम पर घटिया कमेंट कर रहा है। दोस्तों अब पुलिस के बस की बात नहीं, इसलिए भारतीय सेना को संज्ञान लेकर ऐसे देशद्रोही आतंकियों का इलाज करना चाहिए। दरअसल इसने सोफिया कुरैशी की बहन को लेकर के पूरी कहानी रची और इतनी अश्लील, इतनी अभद्र इसने कहानी रची कि आप यकीन नहीं करेंगे। और इसके बाद इसको पुलिस ने ठंडा किया, बहुत अच्छे से इसको लतियाया है। और लतियाने के बाद ये देखिए कैसे मुर्गे की तरह जो है चुपचाप बैठ करके अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। सर आप माफ़ी मांग रहा है, सुनिए ज़रा। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह है। मेरे ट्वीट जो कि सिर्फ हंसी मजाक में किया हुआ था, उसको गलत वे में ले लिया गया और उसको धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया गया। फिर भी अगर उसकी वजह से किसी की भी धार्मिक भावनाएं किसी भी स्वरूप में आहत हुई हैं, किसी को बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं पुनः इस तरह की कोई चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसने माफ़ी मांगी है। अब देखिए एक और तस्वीर, क्योंकि अलीगढ़ में जो चीज़ हुई थी, अलीगढ़ में 2-3 दिन पहले जिस तरीके से 4 पशु जो व्यवसायी थे, मांस व्यवसायी, जिस तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया, मतलब आप ये समझिए सिर्फ उनकी जान बाकी छोड़ी। और बाद में पता चला, जांच में सामने आया कि वो जो मीट था वो भैंस का था। उनकी गाड़ी जला दी गई, कार जला दी गई, सब मतलब जितने भी धत्कर्म होने चाहिए थे सब किए गए थे। और अब सारा खुलासा हो गया तो वो नफरती चिंटू, वो 2-2 कौड़ी के लोग जो हिंदू रक्षा के नाम पर अपनी जाहिलियत की सीमा लांघते हैं, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के चिंटू बताते हैं, वो अब गायब है। सवाल यह है कि किसके इशारे पर गायब हैं और पुलिस उनको क्यों नहीं ढूंढ पाई। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए। इन 2 कौड़ी के लोगों की वजह से, जिनको 4 पैसे का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इन चिंटुओं की वजह से पूरी कौम, पूरा देश बदनाम होता है। इसी को लेकर के संजय सिंह पहुंचे, उनको देखने पहुंचे दोस्तों ट्रॉमा सेंटर में जो लोग भर्ती हैं। और उसके बाद संजय सिंह का एक बयान आया है, वो बयान आपको सुनना चाहिए और ये देखेंगे कि किस तरीके से संजय सिंह ने इस सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। बयान सुनिए जरा। 36 टाँके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पर उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश। तो ये पूरा संजय सिंह का बयान था दोस्तों। अब एक और तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर, इसी से जुड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में दोस्तों 3 मुस्लिम पशु ट्रांसपोर्टर्स को प्रताड़ित किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कार में हैं, उनको किस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर माफ़ी मांग रहा है हाथ जोड़ करके। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि वासिम ज़िले के मेडवी में 20 मई को एक हिंदूवादी दल के गौरक्षकों ने कथित गौतस्कर छापे के दौरान 3 मुस्लिम पशु ट्रांसपोर्टरों पर हमला किया। उन्होंने उनकी पिटाई की, उनके मवेशियों को जब्त कर लिया और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। सवाल ये है कि इनको ये सारे अधिकार दिए किसने, और पुलिस ये सब देख कर रहती कहाँ है? पुलिस से ये सारी चीज़ें कैसे बच जाती हैं? क्या पुलिस का काम ये गुंडे कर रहे हैं क्या, जैसा अलीगढ़ में हुआ? जब गुंडों की बात होती है तो एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंगलोर कर्नाटका की। मंगलौर की ये तस्वीर देखिए आप, इसमें जो शख्स कार के सामने खड़ा हुआ दिख रहा है,
इसको बहुत बुरी तरीके से पीटा है। क्यों पीटा गया है, क्यों मारा गया, इसकी हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले यह बताया जा रहा है कि उसी इलाके में एक आरएसएस का कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद भड़काऊ उसमें भाषणबाजी हुई और उसके बाद इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 2 दिन बाद इसको मार दिया गया। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर जारी करते हुए लिखा है कि मस्जिद के सचिव अब्दुल रहीम की धारदार हथियार से आरएसएस के सदस्यों ने हत्या कर दी। आरएसएस के सदस्यों द्वारा रेत पहुंचाने के लिए बुलाए जाने के बाद हत्या कर दी गई। उनके सहयोगी इम्तियाज़ घायल हो गए। ये घटना पास के बाजपेयी में नफरत फैलाने वाली भाषण की घटना के 2 दिन बाद हुई। रहीम अपने पीछे एक छोटी बेटी छोड़ गए हैं। दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि ऐसे नफरती चिंटुओं के लिए जो मानवतावादी हिंदू हैं वो क्या सोच रखते हैं। इस महिला को सुनिए ज़रा, नंगा कर दिया है सरकार को, सुनिए। भाई साहब जो बोल रहे थे कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू ही के हिंदू मार के खा रहा है, हिंदू का ही हिंदू मार के खा रहा है। बेटी बहन की इज्जत लुटवा रहा है, हिंदू ही लुटवा रहा है। बेटी बहन सुरक्षित है नहीं। जहाँ देखो बलात्कार हो रहा है, जहाँ देखो हत्या हो रही है, जहाँ देखो दिन दहाड़े बेटी को उठवा लिया जा रहा है। हिंदुओं तो उठा रहा है, हर जगह मुस्लिम उठा रहा है, हर जगह हिंदू उठा रहा है कि मुस्लिम उठा रहा है। जहाँ देखो हिंदू चमार की दलित का बेटी उठा रहा है और कोनो जात की बेटी उठवा रहा है, तो ले जाके इज्जत लूट रहा है, तो ले जाके उसको मार के खपा दे रहा है, कहीं थाने में ले जाके मरवा दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते हिंदुओं को खा जाएंगे सब। हिंदू राष्ट्र बनाते हाँ, खा जाएंगे, आधा हिंदू को खा ही जाएंगे। ये वीडियो बहुत तेजी से दोस्तों वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। अब एक और तस्वीर, कैसे छोटे छोटे बच्चों को उनके हाथ में हथियार दे करके हिंदू रक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है इन आतंकवादियों के द्वारा। ये देखिए जरा वीडियो। इस वीडियो में देखिए हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों। लगातार मतलब लाठी डंडों के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण शिविर विश्व हिंदू परिषद का बताया जा रहा है। दिल्ली का नरेला का ये इलाका है। यहाँ पर देखिए उत्तेजक गानों के साथ ये लगातार हथियार लहरा रहे हैं ये बच्चे छोटे छोटे। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में हथियार तेरा। सवाल ये है कि आखिर इस आतंकवाद, दिस काइंड ऑफ टेररिज्म और पाकिस्तान को जो हम लोग करते हैं, ऐसे आतंकवादियों में कितना फर्क है। अगर बच्चों के हाथ में कलम की जगह बंदूक पकड़ा दी जाएगी तो इस देश का हश्र क्या होगा, यह अपने आप में सोचने का विषय है दोस्तों। अब एक तस्वीर उगाही, वसूलीबाज, हफ्ताखोर ANI को लेकर के। ANI की बेइज्जती हुई है। पहले ये वीडियो देखिए जरा। happens for the best. No ANI. Thank you. No ANI at all. नहीं, ये भी नहीं बोलूंगी मैं। फादर जो है वो जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं। आपकी एक मिनट, आप क्या जी मैम, आपके जो वालिद साहब है वो खुद भी CM रह चुके। दोस्तों ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला नेता बाइट दे रही है, बयान दे रही है एक चैनल को, और बीच में ANI वाला बयान लेने के लिए अपना माइक घुसेड़ रहा है। कह रहा नहीं, महिला कह रही मैं आपको बाइट नहीं दूंगी, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, आप हफ्ता वसूलिए बस। देखिए, फिर से देखिए। happens for the best. No ANI. Thank you. No ANI at all. नहीं, ये भी नहीं बोलूंगी मैं। फादर जो है वो जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं। आपकी एक मिनट, आप क्या जी मैम, आपके जो वालिद साहब है वो खुद भी CM रह चुके। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों को लेकर के लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संरक्षण देती है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इस तरीके के तमाम आरोप लगते आए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।